हेलो एवरीवन। हाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सबको। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या किया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, आपने किया है। 313 सब्सक्राइबर्स। यो, पार्टी तो बनती है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे पार्टी दे दो। आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने जावा के ट्यूटोरियल में एरेज। आज हम क्या करेंगे, आज हमारे पास एक एरे होगी और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस एरे में से मैक्सिमम नंबर को ढूंढ निकालना, चुन चुन के मारना। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 50, दूसरा नंबर हो गया 60, फिर आ गया मेरे पास 40, ओके, और फिर मेरे पास आ गया 70 एंड लास्टली अपन के पास है 20। ये मेरे पास एक एरे है 5 साइज की, 6 के, ठीक है, जिसके इंडेक्स 0 1 2 3 4, इन पे ये 4 कबूतर प्रेजेंट है, सॉरी 5 कबूतर प्रेजेंट है। इंडेक्स 4 है तो 5 तक होंगे और मुझे फाइंड आउट करना है विच वन ऑफ दीज कबूतर्स इज मैक्सिमम, इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। ठीक है, बता दीजिए बेंटेन जी किसकी होगी। कंप्यूटर महोदय बोलिए। ओके, नेवर माइंड, कुछ नहीं बोलेगा ये। भाग के मेरी तरफ क्यों आ रहा है? ओह भागो, वापस आ जाओ। तो ये हमारे पास क्या है, एक एरे है 5 साइज की एंड आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम डिजिट। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा मैक्सिमम, और इस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दूंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स नए जब होते हैं तो वो क्या करते हैं, इस मैक्सिमम को 0 वैल्यू देते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। इस मैक्सिमम के पास कोई ऐसी वैल्यू हो जो एरे में ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो बेटर रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैक्सिमम को एरे में जो फर्स्ट एलिमेंट है A0 उसकी वैल्यू दे रहा हूँ। सो आई हैव गिवन A इज फर्स्ट वैल्यू टू मैक्सिमम। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप रन करता हूँ। तो फॉर लूप, अब मैं 0 से रन नहीं करूँगा, मैं 1 से रन करूँगा क्योंकि इसका 0th एलिमेंट तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो i लेस देन कितना होगा यहाँ पे 5 और यहाँ हो जाएगा i प्लस प्लस। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, मुझे फाइंड आउट करना है इन सारे एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ एक कंडीशन लगा दूंगा, अगर एरे का कोई भी एलिमेंट है, एरे को मैंने ARR बोला है तो प्लीज़ ARR ही लिखो। ये वाली गलती एक बार मैंने पहले भी की थी, सदमे में चला गया था। ठीक है, तो हमारे पास एरे है ARR और इसके ith एलिमेंट को मैं कंपेयर करूंगा मैक्स से। यानी अगर एरे का कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम से बड़ा हो गया तो अब मैक्सिमम को वही वाली वैल्यू दे दो। तो मैक्सिमम विल बी गिवन द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। और बस आपने ऐसे किया और यहाँ पे क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो मैक्सिमम वैल्यू। ये है बेड़ू। चलो मैं कोड समझाता हूँ। तो हमने एरे में लिया था 50 60 40 70। फिफ्टी 60 40 70 20, हाँ ये एलिमेंट्स थे। तो मैं कोड के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये वैल्यू मैक्स को दे रहा हूँ, यानी मैक्स की वैल्यू अब 50 हो गई। अब मैंने क्या किया, फॉर लूप रन करवाया और मेरे पास है इटरेशन फर्स्ट I1, फर्स्ट इटरेशन की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, ये A1 को मैक्स से कंपेयर करेगा। दैट मीन्स ये 60 को जो आपने वैल्यू असाइन किया 50 से कंपेयर करेगा। तो आप देखेंगे हाँ 60 50 से बड़ा है, तो मैक्सिमम एक्चुअली मैक्सिमम नहीं है, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम को अब 60 वैल्यू असाइन कर देगा। फिर हमारे पास सेकेंड इटरेशन आएगी। सेकेंड इटरेशन में हमारे पास मैक्स की वैल्यू है 60 और एरे की वैल्यू है, एरे का जो थर्ड एलिमेंट है उसकी वैल्यू है 40। ये अगेन कंपेयर करेगा, क्या एरे का एलिमेंट मैक्स से बड़ा है। ठीक है, क्या 40 60 से बड़ा है, आंसर है नो। तो इसके नीचे जो आपने स्टेटमेंट लिख रखी है ये उसे कंपाइल नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट, ये फिर और अगली इटरेशन में जाएगा। अगली इटरेशन में क्या होगा, मैक्स की वैल्यू अगेन 60 है। अब ये एरे के फोर्थ एलिमेंट को पिक करेगा और एरे का फोर्थ एलिमेंट हमारे पास क्या था 70। ये 70 को पिक करेगा। क्या 70 ग्रेटर देन 60 है? हाँ है। क्या एरे की वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी है? हाँ बिड़ू, वही तो बोला है। तो ये क्या करेगा, अगेन मैक्सिमम को वैल्यू असाइन कर देगा जो एरे के इस एलिमेंट की है, 70 असाइन कर देगा।
फिर अगेन ये फोर्थ इटरेशन में जाएगा। फोर्थ इटरेशन में अब एरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू है 20 और मैक्स की वैल्यू है 70। तो ये फिर से कंपेयर करेगा। तो क्या 20 70 से बड़ा है? इफ लगा दिया, नहीं है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स नहीं है, तो कोई एग्जीक्यूशन नहीं, इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। और इस तरह से हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, एरे के सारे एलिमेंट्स को एक चुन चुन के कंपेयर करेंगे और हमारा कोड रन हो जाएगा। चलो बेड़ू, अपन लोगों ने जो एक कोड लिखा था उसकी हाथ पांव मिटा मिटा के चेक कर लेते हैं कि अपनी बात बन रही है क्या। तो ये हमारे पास कोड हो गया, न्यू इंट 5। मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मैंने वैल्यू असाइन करी दी तो अपन डाल ही देता है। मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। वैल्यू हम लोगों ने क्या क्या ली थी यहाँ पे, काका थी रे काका, 50 60 40 50 60 40 70 20, ये मैंने वैल्यूज दी थी। कंट्रोल एस दबाया, ठीक है, एक नया वेरिएबल डिफाइन किया इंट मैक्स और इसको वैल्यू दे दी एरे के फर्स्ट एलिमेंट की, 0th एलिमेंट की, ठीक है। और फिर एक फॉर लूप लगाया, फॉर के अंदर डेटा लिखा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई प्लस प्लस, ठीक है, और का सॉरी गलत ऑर्डर लिख दिया, आई लेस देन 5। एक चीज़ बताओ, अगर आपने 0 एलिमेंट की वैल्यू दे ही दी तो क्यों इसे कंपेयर कर रहे हो? तो इसीलिए एरे को मैं 1 से इनिशियलाइज करूँगा और फिर आई प्लस प्लस, दैट्स ऑल। फिर यहाँ इसे ब्रेसेस दे दो, यहाँ पे कंडीशन लगा दो, इफ़ ये जो भी एलिमेंट है हमारे पास एरे में, क्या ये वाला एलिमेंट मैक्सिमम से बड़ा है? अगर बड़ा है तो दिक्कत है, अगर बड़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, ठीक है। इसे भी ब्रेसेस में चलो बंद कर देते हैं। और अगर ऐसा है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, हमारी एरे अंदर जाएगी और हम क्या करेंगे, उसे दोबारा से वैल्यू असाइन कर देंगे। नेक्स्ट, फाइनली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये वाला हम कोड लिखेंगे और चलो बता भी देते हैं इस कबूतर वीडियो को कि मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू इज, ठीक है, और ये हमने लिख दिया, नहीं, प्लस मैक्स, दैट्स ऑल। कंट्रोल एस, चलो चेक करते हैं। ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट मेरी किसी काम की नहीं है, इसका होना ना होना कोड पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बस साइज बड़ा करेगा। ये मैंने फिर भी डाल दी थी, नेवर माइंड। कंट्रोल एस, चलो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। कहाँ पे कमांड, ये रहा, क्लियर स्क्रीन, जावा सी एरे, एनाकोंडा नहीं, एरे, ओ सॉरी CD। देखा आप लोगों ने, मैं जितनी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना डिले हो रहा है। जावा सी एरे नाम था ना, एरे डॉट क्लास नहीं, एरे डॉट जावा, अरे ऐसे ना करो, एम्परसेंड जावा, और यहाँ पे हमने डाल दिया एरे, एरेज नाम था, ओके, हिट एंटर। मैक्सिमम वैल्यू इज 70। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है मैंने कोड गलत लिखा है, या हो सकता है मैंने पहले ही वैल्यू असाइन कर दी हो, तो किसी एक नंबर को बदल देते हैं, इस चूजे को बदल के 690 कर देते हैं। दोबारा एक बार कोड चेक करते हैं। अब सबसे बड़ा एलिमेंट 690 हो गया, फिर से रन करो, टिपा, देखा हमारा कोड रन हो गया। एक चीज़ देखिए, अगर आप वही वाली गलती करते हैं जो स्टार्टिंग में बच्चे करते थे, यहाँ पे आपने मान लो 0 मान लिया मैक्सिमम को, तो आपका कोड चल जाएगा, इस केस में चल जाएगा। लेकिन अगर एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स नेगेटिव हो गए और आपने मैक्सिमम को 0 वैल्यू असाइन कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपका कोड जहाँ पे फेल हो रहा है, जिस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, हैकर्स उसी कंडीशन को ढूंढते हैं और इसी चीज़ को हैकिंग बोल दिया जाता है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। चलो लगते हाथ एक और कोड कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड सम ऑफ एरे, मुझे क्या करना है, सम फाइंड करना है कि एरे जो हमने ली है इस एरे में सम कितना है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने कह दिया सम इज इक्वल टू 0, ये मैंने असाइन कर दिया सम को। नेक्स्ट, फिर मैं फॉर लूप लगाऊंगा, इटरेशंस करूंगा, आई की वैल्यू 0 से लास्ट तक चलूंगा और यहाँ पे अपना कोड लिख दूंगा। मैं क्या चाहता हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे के सारे एलिमेंट्स। अगर सिर्फ मैं लिखता हूँ सम इज इक्वल टू एरे, तो सम इज इक्वल टू लिखने की प्रॉब्लम क्या है कि सम को हर बार नई वैल्यू मिलेगी।
आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं जो आपके पास नंबर हैं, ठीक है, 30, 20, 70 वटेवर जो भी सीक्वेंस में थे, आप चाहते हैं सबसे पहले सम 0 है, तो सबसे पहले 0 + 30 हो, फिर आगे वाला कोड भी इसमें ऐड हो, आगे वाला भी ऐड हो, आगे वाली भी इटरेशन ऐड हो। यू वांट टू ऐड ऑन अ रिपीटेड बेसिस, ठीक है, तो बस वो भी करवा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सब होगा। तो यहाँ पे मैं अब कोड को लिख देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू एंड सम, मैक्सिमम वैल्यू एंड सम, ठीक है। तो मैं इसके साथ फोकट में क्या कर देता हूँ, सम की जगह और छोड़ देता हूँ, दोनों कबूतरों को अच्छी खासी जगह मिल जाए, इसके लिए मैं टैब दे देता हूँ दोनों के बीच में इंस्टेड ऑफ स्पेस। एक टैब 4 स्पेसेस होती हैं और मैंने यहाँ लिख दिया सम। अभी क्या, अभी अगर मैं कोड रन करूँगा तो दिक्कत होगी, तो मैं कोड रन नहीं कर रहा। आप 2 फॉर लूप लगा सकते हैं, लेकिन क्यों लगाने जब एक ही से बात हो सकती है, तो ठीक है, एक ही फॉर लूप में इसमें अगर हम जा ही रहे हैं तो अपना काम साथ के साथ यही निकलवाने की कोशिश करें। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो इसे कंबाइन कर देंगे, क्या होगा, एरे के सारे एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पे मेरा कोड फेल कर जाएगा, कोई बताएगा क्यों? एनीवन गैस कर सकते हो? आपका कोड यहाँ काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आपने एरे को सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट किया है। तो अगर इसी में घुसाने की कोशिश कर रहे हो, अलग से फॉर लूप नहीं लगा रहे हो, तो जो आपने एरे का एलिमेंट नहीं लिया, सम को वही वैल्यू दे दो। तो मैं थोड़ी सी जगह बचाने की कोशिश में कोड को कॉम्प्लिकेट कर गया, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कोड थोड़े से फास्ट रन होते हैं। कंट्रोल एस, चलो देख लेते हैं। 50 और 60 होते हैं बहुत ज़्यादा, 110, 150, 220, 240, आई गेस 240 सम आना चाहिए इन पांचों का, जाने का देखते रहें। तो वापस आइए, कंट्रोल एस किया था, हाँ कंट्रोल एस किया था। सबसे पहले तो हिट एंटर, मैक्सिमम 70 है, सम 240 है, ठीक है। यहाँ इज है, मेरी इंग्लिश खराब है, आर लिखना था, बट फिर भी ऐसे हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी है, अकेले कोड नेट से कॉपी पेस्ट मत करो।